स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नई वीडियो में। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो भाई आज का हमारा व्लॉग होने वाला है एक किसान भाइयों के लिए आज होगी एक मीटिंग। तो आपसे मिलते हैं हम वहाँ जाके। तो गाइस अभी आ चुके हैं अपन मीटिंग में। जब तक आप कुछ जनरल नॉलेज सीखो। 20 साल का एग्रोकेमिकल स्टेज में काम किया इन्होंने और शुरू से ही ये टाटा रिलीज में है। इनकी स्टार्टिंग टाटा रिलीज से है और कंटिन्यू उसी में वर्क कर रहे हैं। मैं गणेश नागा मेरा नाम है। मैं रिलीज इंडिया लिमिटेड में RSM की पोस्ट पर हूँ। मेरा हेडक्वार्टर जयपुर। जो ये रिलीज इंडिया लिमिटेड है ये टाटा समूह की एक किसानों से जुड़ी हुई कंपनी है। और आप इसके जो भी है फफूंदीनाशक हो, कीटनाशक हो या पौधों को बढ़ाने वाली चीज हो और खरपतवारनाशक, इन चीज़ों का ये उत्पादन करती है और किसानों तक ये पहुँचाने का काम करती है। टाटा ग्रुप वो ग्रुप है कि आज अपने देश में कहीं पे भी कोई ऐसी आपदा आती है तो सबसे पहले टाटा ग्रुप का जो है योगदान आगे रहता है। जैसे आप ये कोरोना के समय देखो तो आप ये दान के जो टाटा समूह ने दिया। टाटा समूह का एक बहुत बड़ा मुंबई में टाटा ये कैंसर हॉस्पिटल है। वहाँ पे मोस्टली बहुत नॉमिनल जो है खर्चे पे वहाँ पे इलाज होते हैं। और भी जो टाटा 100 रुपये अगर कमाई कर रहा है, 100 रुपये में से 66 रुपये वापस जो है ना अपने देश में कहीं ना कहीं लगा देता है। वो पैसा खर्च करता है, चाहे से डोनेशन के हिसाब से करो, चाहे से हॉस्पिटल में करो या कोई सामाजिक कार्य हो, उनमें ये खर्चे होते हैं। और टाटा वो चीज़ नहीं बनाता जो समाज के लिए हानिकारक हो। हानिकारक तो ये पेस्टिसाइड भी हो सकती है और है भी, लेकिन ये इनके उपयोग के जब अपन इनका उपयोग नहीं करेंगे ना कीटनाशक का, तो अपन हो सकता है कि खेती में दिक्कत आए और पैदावार वगैरह नहीं हो। तो जैसे टाटा तंबाकू नहीं बनाता, दारू वगैरह ऐसे कोई काम नहीं करता, नहीं तो टाटा के नाम पे बहुत कुछ बिजनेस हो सकता है। टाटा ने 2010 में ये लाल निशान की जो दवाइयाँ थी ना, जैसे ये निशान की ये जो दवाइयाँ आती नहीं थी, 4 प्रकार के निशान की दवाइयाँ आती है। एक आती है लाल, एक आती है पीली, एक है नीली और एक हरे। ये 4 निशान की दवाइयाँ हैं। तो टाटा ने 2010 में अपना 200-250 करोड़ का बिजनेस था, जिसमें ये फोरेट, कार्बोपुरान, मोनो, एंडो, ये बहुत बड़ा बिजनेस था। तो उनको बंद कर दिया था। क्यों बंद किया था कि वो अपनी ज़मीन के लिए स्प्रे करने वाले जो भी हैं मजदूर हो या अपन लोग स्प्रे करते हैं, उनके लिए बहुत हानिकारक रहता है। ज़मीन में भी उसका रेजिडुअल जो है ना इम्पेक्ट बहुत दिनों तक बना रहता है। मानो कि लाल निशान में मोनो आप लोग यूज़ करते थे सब्जियों में, वो आज आपने स्प्रे किया, सुबह तुड़ाई करके वो बाज़ार में चला गया, तो वो बहुत हानिकारक चीज़ें थी। हानिकारक ये भी है, लेकिन ये लाल निशान की दवाइयों से कम हानिकारक है। इनका असर उनका 100 है तो इनका 20 होगा, इतना फर्क है। तो लाल निशान की दवा टाटा नहीं बेचती। अब तो वैसे भी राजस्थान ये अपने जो है भारत सरकार ने लगभग कंपनियों की लाल निशान की दवाइयाँ बैन कर दी है। कोई अगर बेच रहा है ना तो वो डुप्लीकेट है। अगर फोरेट आप लेके आते होंगे ना कहीं से, फोरेट अगर मिल रही है या ये कार्बोपुरान है, ये बैन कर दी है क्योंकि वो हानिकारक ज़्यादा है स्वास्थ्य के लिए, ज़मीन के लिए। ज़मीन में भी अपने लाभदायक जो जीव होते हैं, सबसे बड़ा किसान का मित्र होता है केंचुआ। आज के समय थोड़ा कम दिखाई दे रहा होगा केंचुआ खेतों में। उसका कम दिखाई देने का कारण क्या है? दिखाई देते ही नहीं होंगे। तो कम दिखाई देने का कारण क्या है? एक तो ये दवाइयाँ, एक अपन जो खाद यूरिया DAP ये बहुत ज़्यादा मात्रा में डालते हैं। कार्बनिक खाद जैसे गोबर की खाद हो, वो अपन सही इस्तेमाल कर नहीं रहे हैं। डाल भी रहे ना तो मान के एक खेत में 2 साल या 3 साल से पहले तो आता नहीं होगा। तो जैविक खाद का उपयोग तो कम होता जा रहा है और केमिकल जो है ये रासायनिक दवाइयाँ हैं, खाद है, इनका उपयोग बढ़ता जा रहा है। तो इसी के से वो जियोग्रीन का बैनर लगा था ना, हम चालू करेंगे बस ज़मीन के स्वास्थ्य से। और फिर बाद में जैसे जैसे आपके फसल में जो रोग और कीड़े आते हैं ना, वैसे
गोबर की खाद के अलावा कोई खाद डालते हो क्या आप? नहीं नहीं, जैविक 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 नहीं कहते। और गोबर की खाद का भी ये है कि आपने आज मानो कि ये जहाँ पे भी आप गोबर डालते हो उसको आज सुबह का भी डाला, जिस दिन डालना होता है ना खेत में उस दिन ट्रैक्टर लगाया और सारे को, कच्चे को या पक्के को सब एक साथ ही जाता है ना। तो थोड़ी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जहाँ पे जिस खेत में आपको जो गोबर डालना है ना उस गोबर की ढेरी पे 3 महीने से कच्चा गोबर नहीं होना चाहिए। मानो कि आज अभी मूंगफली में या प्याज में आप डाल रहे हो, उससे 3 महीने पहले उसमें गोबर वो कच्चा गोबर क्या करता है नुकसान? एक तो फफूंद जो है जमीन में पैदा करता है, उस फफूंद से फसलों को नुकसान है। दूसरा दीमक जो है उस गोबर, कच्चे गोबर से दीमक का भी प्रकोप ज़्यादा होता है। गोजा लट जो होती है उसका भी प्रकोप उससे ज़्यादा होता है। सड़ा हुआ अच्छा गोबर का खाद आपके खेतों में जाएगा, अच्छा काम करेगा और ये दूसरी जो बीमारियां हैं ये भी नहीं होगी। आप डाल तो रहे हैं लेकिन वो सही तरीके से नहीं डल रहा। अभी मानो कि ये यूरिया DAP का है, उसकी डोज आपको बताते हैं गवर्नमेंट या दुकान वाले कि यार 10 किलो बीघा का डालना है। तो 10 किलो बीघा का आप हो सकता है कि कोई किसान तो 20 किलो बीघा का एक साथ ही डाल दे और कोई किसान 10-10 किलो 2 बार में डालता होगा और उससे भी नहीं। कई बार तो अभी पक्के बीघा में एक बैग तक यानी कि 45 किलो एक बीघा में यूरिया डालने लगे। तो यूरिया काम क्या करता है? जो ज़मीन में जैविक खाद वगैरह पड़े हैं ना उनको जला के और फसलों को देने का काम करता है। नाइट्रोजन की सप्लाई है। और दूसरा जो गोबर की खाद वगैरह जो ज़मीन में पड़ी है ना उसको गलाता है और फिर पौधे उसको लेते हैं। तो जब रेगुलर खाद आप यूरिया वगैरह ये जैविक चीज़ें ये कार्बनिक जो है कार्बनिक चीज़ें डलती रहेगी और गोबर की खाद नहीं डलेगी ज़मीन में तो वो पैदावार नहीं आएगी। पहले पैदावार जो आती थी आज के समय नहीं आती है, क्वालिटी भी घटती जा रही है ऐसा। तो मैं मूंगफली की बात करूं, मैं क्या क्या समस्या है वो बात कर लेता हूँ प्रोडक्ट वाइज जो है। तो अभी मूंगफली में क्या क्या समस्याएं आप जो मेन आ रही है? गोजा लट है एक तो मेन गोजा लट है, एक फफूंद वाले जो शुरू में खत्म हो जाए फफूंद मानो हाँ ये। और उसके बाद में भी क्या है और कीड़ा बाद में प्रोडक्शन बनिया हुआ है वो घटता जा मेन प्रोडक्शन नहीं आने का कारण आप कुछ देखते होंगे कि कुछ पौधों में कमी है कि क्या है? कमी तो दो ही है नहीं एक दो नहीं, थोड़ा सा घूमते ही पता चलता है। और फोन की इसको क्या बोलते हैं? मोक्ता तो अलग है। मोरियाबाटी वो जो चिकनी चिकनी पत्ती आती है वो होता है क्या? वो आसानी से कंट्रोल भी नहीं होता होगा। बारिश जिस साल ज़्यादा होगी तो वो तो जगह देता रहता है। आप उखाड़ के खेत में कहीं पे डाल भी दोगे, बारिश हो गई तो वापस लग जाएगी नहीं जड़ें चल जाएगी। उन चीज़ों को मूंगफली लगा रहे हो, प्याज लगा है, तो सबसे पहली जो शुरुआत होती है अपनी वो होती है अपनी खरपतवार से। खरपतवार हर फसल के अंदर एक ही निकली। चौड़ी पत्ती के आते हैं, कुछ सकड़ी पत्ती के आते हैं। तो इनके लिए अलग अलग प्रकार की दवाइयाँ मार्केट में बिक रही है, आप डाल भी रहे हो। तो टाटा कंपनी की जो मेन दवाई आप जो सबसे फेमस है अपनी क्षेत्र के अंदर शेखावती क्षेत्र में, वो दवाई है कौन सी? टाटा पनीडा। सुना है नाम आपने? खूब सुना होगा नाम टाटा पनीडा का। हर काउंटर पे आपको मिलेगी, हर फार्मर उसको जानता है और बहुत लंबे टाइम से वो चलती आ रही है दवाई, है ना। तो वो दवाई आपका क्या करती है कि वो किसी भी फसल के अंदर खरपतवार के बीज को अंकुरित होने से रोकती है, समझे? यानी कि वो उगने से रोकती है, उगे हुए को नहीं मारती, यानी कि बीज को वो अंकुरित होने नहीं देती। तो वो आप रेगुलर डालते आ ही रहे हो। अभी कंपनी ने क्या है थोड़ा सा चेंज करके एक नई दवाई अभी 2 साल से दी है टाटा ने, जो भी साहब अभी चर्चा कर रहे थे, मार्क प्लस के नाम से। किसके नाम से?
मार्च तक। हालांकि अभी उसका टाइम चला गया, अभी टाइम नहीं है, लेकिन नेक्स्ट में जब आप लगाओगे मूंगफली तो उसमें आप विशेष ध्यान रखना इसका, क्योंकि खरपतवार की समस्या गांव में है क्या कहीं किसी इस साइड तो नहीं है, उस साइड है। नहीं, यहाँ तो कोई नहीं यूज करता होगा। तो मार्क प्लस जो दवाई है उसके अंदर एक टेक्निकल तो जो टाटा प्रेडा में आता है पेंडामेथिलीन वही है, और एक नया टेक्निकल उसमें डाला है। तो वो दवाई कैसे काम करती है कि बिजाई करने के बाद में आपको, जैसे आप कर देते हो तो बिजान करने के बाद में आपको 3 दिन के भीतर यानी कि 48 से 72 घंटे के भीतर आपको उस खेत के अंदर स्प्रे करना है। बिजाई करने के तुरंत बाद आपको उगने से पहले मैंने बताया ना आपको, फसल को कोई नुकसान नहीं है, तो फिर 3 दिन के अंदर क्या है कि जो खरपतवार हो जाएगा, पर वो क्या है कि वो बीज को उगने से रोकता है, और 3 दिन के अंदर जो बाहर आ जाएगा तो फिर वो कैसे रुकेगा। फसल पे तो आप 20 दिन का भी डालो कोई दिक्कत नहीं। तो तुरंत डाल के उसको आपको स्प्रे कर देना है। तो आपको जो मेन जो यहाँ जो लोकल भाषा में आप लोग खरपतवार बोलते हैं, चाहे थोड़ी पत्ती का है चाहे सकड़ी पत्ती का है, तो उनको वो उगने से रोकता है। मेनली आपके मोथे की समस्या है, तो मोथे के अंदर भी हमने आपके इधर सरदार शहर क्षेत्र में आपको दवाई डाल के स्प्रे करके बाद में आपको लाइन बनानी पड़ेगी, नहीं तो बढ़ानी पड़ेगी, नमी तो नहीं बढ़ेगी तो दवाई काम नहीं करेगी। दवाई देने के बाद हाँ, दवाई देने के बाद में स्प्रे कर दिया, स्प्रे करने के बाद में जैसे आप टाटा पनीरा देते हैं उसी तरह से देना है। मैं आपने विधान कर दिया, दवाई डाल दी, ऊपर से लाइन, ठीक है, तो वो आपका चोरी और सकड़ी पत्ती का दोनों तरह के खरपतवार को उगने से रोकेगी। मोथे की है तो मोथे के अंदर भी हमने उधर सरदार शहर के अंदर हमने लगवाया था, तो काफ़ी नंबर देखे हैं, तो पूरा कंट्रोल नहीं हुआ, लेकिन लगभग 50% तक हमने उसका कंट्रोल मोथे के ऊपर भी आया, ठीक है ना। तो एक तो दवाई ये होगी, खरपतवार को अपने को कंट्रोल करके रखना है। अपन क्या इजीली ले जाते हैं कि खरपतवार ज़्यादा नुकसान नहीं करता है, लेकिन एक आप देखोगे इसको तो जितना भी अपनी फसल में लगता है, कीड़ा लगता है, चाहे कोई बीमारी लगती है, कोई इंसेक्ट लगता है, उससे भी ज़्यादा कहीं लगभग 35% तक खरपतवार का पौधा अपनी फसल में उत्पादन को कम करता है, ठीक है। क्यों करता है? क्योंकि खरपतवार का पौधा क्या है कि आप जो भी फसल के अंदर दोगे, चाहे आप यूरिया दे रहे हो, चाहे DAP दे रहे हो, चाहे गोबर की खाद दी है आपने, चाहे आप जिंक दे रहे हो, चाहे कोई जाइम दे रहे हो, कोई भी खुराक दे रहे हो आप, तो खरपतवार का पौधा क्या होता है कि उसकी लेने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है, वो अपनी मेन जो फसल होती है, मुख्य फसल जो होती है उससे ज़्यादा देता है, ठीक है ना। तो अपनी जो मेन फसल है उसको मिल नहीं पाता खुराक, जो हम डाल रहे हैं खरपतवार का पौधा उसको खा जाता है, तो पैदावार तो पड़ेगा ना उससे, तो प्रोडक्शन अपना कम आता है। तो एक तो आपका क्या हो गया कि उगने से पहले वाली मैंने बता दिया आपको टाटा पनीरा है, दवाई कौन सी है, अब क्या है कि आपने शुरुआत में नहीं डाला, या डालने के बाद भी हो सकता है थोड़ा बहुत बंद कर लीजिए, चला लीजिए बात। तो उगे हुए खरपतवार को जलाने के लिए दवाइयाँ अलग आती हैं, तो उसमें मेन जो दवाई अपनी ये तीर, क्या तीर, ये दवाई आपका उगे हुए खरपतवार को जलाती है, ठीक है, जो भी उगा हुआ खरपतवार है, और दोनों ही तरह के, चाहे चौड़ी पत्ती का है चाहे सकड़ी पत्ती का, किसी भी तरह का खरपतवार है। मोथे के ऊपर भी ये दवाई अच्छी काम करती है, मोथे के ऊपर हमने इसको डलवाया था, तो मोथे को भी ये 3 से 4 दिन ही आपका बिल्कुल कीड़ा पटक देता है, ठीक है। तो ये अपने को देनी है 300 ml, कितना 300 ml 1 एकड़ में, 1 एकड़ का मतलब हाँ, पक्की आपकी यहाँ की 4.5 हो जाएगी, पक्की 2.25 बीघा ज़मीन जो होती है वो 1 एकड़ में आती है, तो आपके यहाँ कच्चा बीघा चलता है, तो 300 ml आपके लगभग 4-4.5 बीघा के अंदर डाल दें। दवाई को घोड़ के बढ़िया तरीके से आपको स्प्रे करना है, स्प्रे करके नमी पहले होनी चाहिए खेत के अंदर, ये ज़रूरी है। किसी भी तरह की अगर खरपतवार दवाई कोई भी आप दे रहे हो तो खेत में नमी होना ज़रूरी है, बिना नमी के दवाई काम नहीं करेगी, चाहे आप किसी भी कंपनी की दवाई डाल रहे हो चाहे कोई भी आप टेक्निकल डाल रहे हो, बिना नमी के दवाइयाँ काम नहीं करती। तो नमी होने के बाद में आपको कीड़ डालना है, तो उगे हुए खरपतवार का आपका सारा लगभग 30 से 34 दिन ही आपको इसका रिजल्ट दिखने लगेगा, ठीक है ना। मात्रा कितनी बताइए मैंने आपको, 300 ml 1 एकड़ के अंदर। दवाई का नाम क्या है, तीर, ठीक है। तो ये आपका उगे हुए खरपतवार के ऊपर काम करेगा। अब एक ये
के नाम से, ये जनरल है, अभी आप अदर कंपनी का भी डाल रहे होंगे। एमिजा थाई पर आता है 10%, क्वालिटी अच्छी है इसकी। टाटा की पहली बात, आप जो भी आप दवाई लेके आओगे तो टाटा के नाम से ये मानो कि आपको क्वालिटी हर प्रोडक्ट के अंदर 100% मिलेगी। ठीक है, जो भी प्रोडक्ट आप लोगे तो क्वालिटी हमारी 100% मिलेगी आपको। किसी भी चीज़ का हम बता के जाएंगे भाई ये खरपतवार पे काम करेगी तो 100% आपका काम करेगी। कीड़े पे बता के जाएंगे, कोई बीमारी बता के जाएंगे, अगर आपने बताए हुए तरीके से दी तो दवाई आपकी प्रॉपर काम करेगी। तो ये वार के नाम से आता है, ये भी आपके मूंगफली के अंदर डलता है, वार के अंदर डलता है आपके। ठीक है, वो जो दवाई मैंने बताई है 3, ये केवल आपकी मूंगफली में डलेगी। ठीक है ना, मूंगफली के अलावा आपकी दूसरी फसल में नहीं डालना है। मूंग उड़द हो तो उसमें अगर मूंग है तो मूंग यहाँ मेरे साथ होता नहीं है। ठीक है ना, आपके मैन या मूंगफली है तो मूंगफली में ही जाएगी, मूंगफली के अलावा आपको और क्रॉप में नहीं डालना है। अगर मूंग लगती है, मोट लगती है तो उसमें आप डाल सकते हो। बाकी ये जो दवाई है दूसरी वार को आप आपके ग्वार में भी डाल सकते हो और मूंगफली में भी डाल सकते हो। तो इसकी वार की जो मात्रा है आपकी वो 400 ml एकड़ का डोज है ना, 400 से 600 ml तक डाल सकते हो 1 एकड़ में। ठीक है, तरीका वही है, नॉर्मल आप डालते हो हमेशा टाइप का। ये तो आपका हो गया खरपतवार का। अब बात आती है अपनी पौधे के अंदर खुराक की। ठीक है, खुराक के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट के अंदर बिक रहे हैं, आप डाल भी रहे हो। 30 दिन से आप स्टार्ट कर देते हो मेरे साथ दाना वाना फेंकने वाला सिस्टम कर देते हो स्टार्ट खराब देने। तो मैन जो फसल की तैयारी के समय आप देखते हो, जैसे मैन जो अपना होता है, मैन तो होता है DAP डालते हो आप ज़्यादा। DAP हो गया, नाइट्रोजन के लिए अपना यूरिया हो गया और MOP पोटास हो गया। 3 जो है आपके रासायनिक खाद हैं वो मेजर फार्मर लोग में लेता है। उसके बाद में आप ज़्यादा करते हो तो जाइम पे जाते हो, मार्केट में बिकती है बाल्टियाँ 10 किलो 20 किलो, तो वो लोग डालते हैं, उसको यूरिया के साथ डाल दिया आपने, फेंक दिया, ऊपर से लाइन चला दी। तो इसी तरह का जो प्रोडक्ट है वो अपने पास वैली गोल्ड है। वैली गोल्ड ये प्रोडक्ट आपका जो भी मार्केट में अभी तक दिख रहा है, आपके जितने भी आप बाल्टियों में लेते हो, चाहे आप पन्नी में लेते हो, ठीक है ना, चाहे कट्टे में लेके आते हो, ये उन प्रोडक्ट से अलग तरह का प्रोडक्ट है। ये अपना 3 पैकिंग आती है इसकी, 104 पैकिंग आती है। वो बाल्टी आती है, 4 किलो का ये कैन आता है जो सामने रखा हुआ है, और पाउच में भी आता है 4 किलो के में, और 16 किलो का इसका ड्रम आता है। ठीक है, मार्केट में आप जाओगे तो आपको क्या होगा, या तो आपको माइक्रोराइजा मिलेगा अलग से, ठीक है ना, या फिर आपको ह्यूमिक एसिड मिलेगा अलग से, या फिर आपको जो क्लाइंट की बाल्टी आती है जिसपे सीवीड एक्शन लिखा हुआ आता है वो अलग से मिलेगा। लेकिन जो ये प्रोडक्ट है रैली गोल्ड, ये इंडस्ट्री का अपना जो ये अपनी एग्रोकेमिकल की जो भी है, जो फर्टिलाइजर बनाती है कंपनियाँ, ऐसा पहला प्रोडक्ट है जिसके अंदर टाटा ने नो कंटैक्ट एक साथ डाले। ठीक है ना, तो आपको बाहर से अलग अलग खरीदने की आवश्यकता नहीं है। पहली बात तो ये है, इसके अंदर 9 तरह के तत्व मिला के ये रैली गोल्ड तैयार किया गया है। और जो आपका शुरुआत से लेके और एंड तक जो भी पौधे को आवश्यकता होती है, जैसे बढ़वार की आवश्यकता है, जड़ों की ग्रोथ की आवश्यकता है, दानों की साइज की आवश्यकता है, ठीक है ना, अलग अलग कंटेक्ट का अलग अलग काम है। तो इसके अंदर सबसे मेजर जो कंटेक्ट है पहला, वो क्या है, माइकोराइजा। ठीक है ना, माइकोराइजा। अब माइकोराइजा काम क्या करता है, माइकोराइजा अपनी ज़मीन के अंदर एक तरह की फंगस है ये, और जैसे ही ज़मीन में अपन इसको डालते हैं तो ये लाखों करोड़ों की संख्या में अपने आप को डेवलप करता है। उसके बाद में क्या करता है, ज़मीन में जितने भी पोषक तत्व पड़े हुए हैं उनको खींच के लेके आता है जड़ों के पास। ठीक है ना, और DAP अपन हर साल डालते हैं, हर साल ही डाल रहे हैं DAP। अपन ने जाँच भी नहीं करवाई कभी ज़मीन की, उसमें अपने एक्स्ट्रा है या कम है मात्रा, चेक करवाता है कोई, या ज़मीन की जाँच करवाई? नहीं। जब भी अपन लगातार डालते जा रहे हैं, ये सिक्कर में लेप तो होगी ना। डाटा फीड ग्रेड ही ले जा देते हैं, छुट्टी ले जाओ। हाँ, बस पुराना। हाँ, पुराना डाटा बढ़िया कोई जानकार आदमी हो, स्प्लिट कार्ड देते ले जाओ। कोई जानकार आदमी हो ना 20 हिसाब से। हाँ, देखो एक तो कॉमन सी बात मैं आपको बताता हूँ, इसको मैं फिर दोबारा करूँगा। DAP की मात्रा भी साहब ने आपको बताई कि तुली हुई मात्रा ही देनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई कई जगह हो सकता है आप तो अपने हिसाब से डालते होंगे, 10 किलो डालते हो, 15 किलो डालते हो। कई जगह फार्मर क्या करता है कि DAP को ही मैन मान लेता है कि जब तक DAP नहीं डलेगा तब तक पैदावार ही नहीं आएगी। हमारे, अगर मैं उधर अलवर का रहने वाला हूँ, मैं उधर की बात करें तो लोग 50 किलो का कट्टा टिकाते हैं पूरा ही। अगर
कट्टे से कम दिया तो उनको मज़ा ही नहीं आता कि कुछ डाला भी है कि नहीं। तो डीएपी की ज़्यादा मात्रा देने से पैदावार नहीं बढ़ती है। डीएपी का कट्टा आप कभी भी लेके आना, उसके ऊपर लिखा हुआ आता है कि उसके अंदर 18% तो क्या है, नाइट्रोजन। उस पर लिखा हुआ आएगा 18% N, उसके बाद लिखा आएगा 46% T2O5, उसके बाद में लिखा आएगा 39.5% WS। अब कंपनी क्या कह रही है कि जो 50 किलो का बैग आप डीएपी का लेके आ रहे हो, इसके अंदर 18% तो नाइट्रोजन है, उसके बाद में इसके अंदर 40% T2O5 यानी कि फास्फोरस की मात्रा है। उसके बाद में जो 40% जो फास्फोरस की मात्रा इसमें डाली गई है, उसका 39.5% ही WS है। WS का मतलब वाटर सोलुबल, जल में घुलनशील, समझ गए आप? अब आप जब 45% का 39.5% निकालोगे तो कितना आएगा? 9 साढ़े 9 किलो। यानी कि जब 50 किलो का बैग दे रहे हो तो आपको वो 9 साढ़े 9 किलो ही मिल रहा है। बाकी का क्या हो रहा है, जमीन में घुल नहीं रहा हो, पानी में घुलता नहीं है, वो धीरे धीरे आपकी ज़मीन में बैठता जा रहा है। ठीक है ना, एक कठोर परत आपकी ज़मीन में नीचे तैयार कर रहा है, तो इससे क्या होगा, अपनी ज़मीन खराब हो जाएगी। तो ये जो मैंने बताया रेगुलर प्रैक्टिकल भी आप करना हो, ग्रास से ग्रास लेना, उससे एक चम्मच डीएपी डालना, पूरे दिन घोलते रहना। जितनी % मात्रा कंपनी ने बताई उतनी % घुलेगी, बाकी वो जाके बैठ जाएगा नीचे। ठीक है ना। दूसरा एक डीएपी का विषय ध्यान रखना है कि डीएपी कभी भी चलता नहीं है ज़मीन में। ठीक है ना, कोई फार्मर यहाँ बैठा है, इसमें ऐसा तो नहीं है जो खड़ी फसल में डीएपी को फेंकता हो, है कोई ऐसा? प्याज में डालते होंगे, प्याज में फेंकते हो? देखो क्या होता है कि दो तरह के खाद होते हैं, एक तो होता है चलने वाला खाद, एक होता है स्थिर खाद। चलने वाले खाद के अंदर अपना कौन सा खाद आता है, यूरिया। यूरिया का दाना आप कहीं भी खेत में फेंक दोगे, वो जड़ों के पास अपने आप चला जाएगा, उसको जड़ों के पास डालने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे थोड़ी डालते हैं पौधे पौधे के, नहीं डालते। पुरानी पद्धति है, पहले से चलती आ रही है, मैं कोई नहीं बता रहा। डीएपी अपन हमेशा क्या करते हैं, उड़ाई के अंदर देते हैं। ठीक है ना भाई, नीचे देंगे पौधे के, तो नीचे क्यों ओढ़ते हैं उसको, वो भी पुरानी पद्धति है, कोई नई नहीं है, पहले से चलती आ रही है। तो क्यों कहा कि मैं नीचे ही देना उसको, क्योंकि वो जड़ों के पास रहेगा तो पौधा उसको आसानी से ले लेगा, तभी तो नीचे देते हैं उसको। वो जड़ों के पास रहेगा, पौधा उसको ले लेगा। अब डीएपी पे पौधा क्या है कि आपने दाना कहीं भी पटक दिया खेत में, वो दाना वहीं पड़ा रहेगा, वो यहाँ से इधर भी नहीं जाएगा, इधर से इधर भी नहीं जाएगा। अगर जड़ें उसके संपर्क में आएगी तो वो पौधे को प्राप्त हो जाएगा, जड़ें उसको ले लेगी। जड़ों से दूर रहा तो डीएपी का आपको दाना भी नहीं मिलेगा पौधे को, वो सारा वेस्टेज जाएगा। 1400 का बैग आता है, 1400-1500 बताता है, तो आपकी बनी हुई है, उसको तैयार करके न्यूट्रिशन को वो फंगस और पौधों की जड़ों के पास खींचता है। ठीक है, ये एक बायो मतलब एक तरह से बायो प्रोडक्ट है इस तरह से। तो इसमें जो माइक्रोराइजा है वो एक जीवित जीव ही है, ये मानो आप। जैसी ज़मीन के संपर्क में जाएगा वो अपने आप को डेवलप करता है और भोजन तैयार करके पौधों को देता है और खुद भी खाता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जड़ों के पास खींच के लेके आएगा, तो जड़ें आपकी उस खुराक को लेगी। दूसरा इसमें क्या आता है, ह्यूमिक एसिड। तो ह्यूमिक एसिड क्या है, आपके डीएपी को घोलने का काम करेगा बचे हुए ज़मीन के अंदर जो है, और उसको तैयार करके जड़ों के पास रहेगा, तो जड़ें क्या होगी, ज़्यादा डेवलप होंगी, जड़ों को फुटान ज़्यादा करेगा। जो वाइट जड़ें होती हैं ना, सफ़ेद जड़ें जो होती हैं, तो उनकी संख्या ज़्यादा बढ़ाएगा। ठीक है, उसके बाद में इसमें एमिनो एसिड है। एमिनो एसिड आपका क्या काम करेगा, आपके फूलों के ऊपर काम करेगा, पौधे के साइज के ऊपर काम करेगा। और सीवीड एक्सट्रैक्ट है इसके अंदर, जो जाइम आप लेके आते हो मार्केट से, वो क्या करता है, आपका पौधे के कलर को बढ़ाता है, हरापन लेके आता है। ठीक है, तो इस तरह से इसमें 9 कंटेंट डले गए हैं, अलग अलग कंटेंट का अलग अलग काम है। और आपने अगर खेत में एक बार 2 बार डाल दिया तो ये आपके लास्ट तक काम करता है। दूसरा सबसे मेन बात क्या है कि ये जो वैली गोल्ड प्रोडक्ट है, ये ओ फोरम का प्रोडक्ट है। ओ फोरम आप समझते हो, किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट में बेचने के लिए पहले परमिशन लेनी पड़ती है गवर्नमेंट से। ठीक है ना, उसका एक वो बना के देते हैं कि भाई ये आप इस फसल के ऊपर इसको दे सकते हो। और जो कंपनी बता रही है कि भाई इसमें 9 कंटेंट मैंने बताया आपको, तो वो इसके अंदर है या नहीं है, ठीक है, उसके बाद ही मार्केट में आता है। अभी आपने थोड़ी दिन पहले सुना होगा ना कि ये किरोड़ी लाल मीणा का चल रहा था ना,
गोदामों पे छापे पड़ रहे थे, कोई जयपुर में कई लोग गोदाम बंद कर करके भाग रहे थे, कोई पत्थर पीस के डाल रहा है कट्टे के अंदर, कोई कुछ करके डाल रहा है, ऐसे मार्केट में आ रहा था। तो ये प्रोडक्ट ऐसा है कि ये बिल्कुल परमिशन का प्रोडक्ट है। जब से ये चला है तब से कंपनी एक बार हमने इसकी जो रोका नहीं है सेल को, बिल्कुल चल रहा है रेगुलर। तो इसको आप बेझिझक डाल सकते हो, पूरा काम करेगा, ठीक है। डोज की बात करें मैं आपको, तो इसकी जो मात्रा है रेली गोल्ड की वो 2 किलो आपको बीघे में डालना है। कितना? 2 किलो बीघे में। देने का तरीका, दाना आता है इसका, इसको आपको फेंकना है, यूरिया के साथ मिला के फेंक सकते हो, ठीक है। पहला पानी जब आप देते हो तो यूरिया के साथ मिला के फेंक सकते हो, या फिर उस समय यूरिया नहीं दे रहे तो कोई मिट्टी में या बजरी का क्वांटिटी तो आपको बढ़ानी पड़ेगी ना। 2 किलो मात्रा को आप फेंकोगे तो थोड़ी दूर में आ जाएगा। तो इतनी मात्रा अपने को बढ़ानी है कि 2 किलो मात्रा आप पूरे बीघे के अंदर डाल सको। तो उतनी मात्रा आप चाहे मिट्टी मिला सकते हो, बजरी मिला सकते हो, या फिर आप यूरिया मिला सकते हो। हाँ, 25 बीघा में आपकी 2 बीघा 2 किलो पर बीघा हिसाब से, ठीक है। ये आपको डालना है, उसके बाद में लाइन चलानी है। तो ये आपका जितना जल्दी डल जाएगा, मैंने बताया कि जड़ों के ऊपर सबसे ज़्यादा काम करता है। तो किसी भी पौधे की जड़ें होती हैं, उसका जो डेवलपमेंट का जो काम होता है, जो विकास जो होता है जड़ों का, वो 0 से 30 दिन के भीतर सबसे ज़्यादा होता है। समझ गया? 0 से 30 दिन के भीतर सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद में 40-45 दिन बाद में स्लो हो जाता है। फिर पौधे का जड़ें नहीं बढ़ाती ज़्यादा, पौधा फिर क्या करता है, अपनी हाइट बढ़ाता है, शाखाएँ बढ़ाता है, ठीक है ना। तो जितना जल्दी डलेगा उतना अच्छा काम करेगा। तो जब भी आपको 20 दिन 25 दिन की जो मूंगफली है आपकी, उसके अंदर अपने को डालना है, छांटा मारना है खेत में और मार के पानी पिलाना है, सिंपल। तो ये तो हो गया आपकी खुराक। दूसरा जो मेन समस्या अभी आपने बताई इसके अंदर खेतों में जो अपने आती है, वो आती है गोजा लटकी, ठीक है। गोजा लट आती है ना, अलग अलग एरिया में अलग अलग नाम से जानते हैं। तो गोजा लट की जो समस्या है वो मैन जो आता है वो उसका फड़का, जो भी सावन चर्चा कर रहे थे उसके अंदर आप सब जानते भी उसको बेबल बोलते हो, जो भी बोलते हो उसको। तो उसकी जो अवस्था, बेबल जो अवस्था होती है, उसमें अपने को क्या है, तो थोड़ा सा दोनों तरह की चीज़ें हैं। रासायनिक भी आपको साथ लेके चलना पड़ेगा, थोड़ा सा देसी भी आपको साथ लेके चलना पड़ेगा, जो लोकल में जो आप कर सकते हो। तो दोनों चीज़ों को साथ लेके चलोगे तो कंट्रोल अच्छा होगा। इसमें सबसे मेन क्या होता है, एक तो क्या है कि फार्मर ने डाल के दवाई ज़्यादा टेक्निकल दे के, अभी मैंने यहाँ का तो मेरे को नहीं पता, यहाँ पे ऐसा फार्मर कोई नहीं मिला है, लेकिन मैं अभी सरदार शहर में पिछले साल गया था, तो वहाँ मैंने एक फार्मर से मिला मैं, तो मैं देख के खुद ही रह गया कि यार इतनी दवाई भी डलती है। मतलब उसको दुकानदार ने, जैसे कोई भी टेक्निकल है, ये है जैसे इसके अंदर 2 टेक्निकल है, क्लोरो प्लस हाइपर आता है, अपना कोरोना के नाम से आता है। एक आपने सुना होगा एमिडा क्लोरोपिड आता है 17.8 करके, टाटा मीडा के नाम से आता है। एक टेक्निकल आता है थायोमेथाक्जाम, उसकी भी फॉर्मुलेशन अलग आती है। थायोमेथाक्जाम आपका 30% में आता है, थायोमेथाक्जाम आपका 25 में आता है, थायोमेथाक्जाम 75 में आता है। ये जहर है सारे, मतलब अलग अलग एक उसको अलग अलग फॉर्मुलेशन बना रखी है। तो उस फार्मर को आप टाटा जो मीडा बता रहा हूँ आपको, एमिडा क्लोरोपिड, वो उसको 17.8 में दे रखा, उसको 30% में दे रखा, 30.5। उसके बाद में उसको 70% में दे रखा। उसके बाद में लैम्डा साई हेलोथ्रीन जो आता है वो 5% में दे रखा इसी के अंदर। उसके बाद लैम्डा प्लस थायोमेथाक्जाम दे रखा उसको, ठीक है। उसके बाद क्यूनाल फोस दे रखा। उसके बाद क्लोरो प्लस साइपर दे रखा। यानी कि जब मैंने लाइन लगाई तो वो इतनी लंबी बन गई और कह रहा था मैं इसको एक बार में डालूं। डालने के बाद भी क्या हो रहा था, खोल के देख रहे थे ना, पूरा चल रहा था, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जब आप ज़्यादा डालते हो दवाइयाँ, तो उससे क्या होता है, रेजिस्टेंट आता है किसी भी चीज़ के अंदर। कोई भी चीज़ आप डालोगे, ज़्यादा दोगे आप, तो वो रेजिस्टेंट डेवलप हो जाता है उस कीट के अंदर, और फिर उसको उससे ज़्यादा चाहिए। एक उदाहरण के लिए बताऊँ आपको, जैसे मान लो कोई ड्रिंक करता है अपने, सिंपल, कोई एक पैक लगा रहा है, फिर 2 लगाएगा, फिर 3 लगाएगा, फिर 4 लगाएगा, 5 लगाएगा, फिर उसके बाद में बोतल पे आ जाएगा, आपके बाद फिर उस आदमी को कहोगे यार आप अब एक पैक लेके नशा हो जाएगा, होगा नहीं होगा, क्योंकि उसकी कैपेसिटी होगी उसको फिर उतना ही। तो इसी तरह से क्या है कि कीड़े को आप ज़्यादा दवाई डालोगे, ज़्यादा हैवी डोज दोगे, तो रेजिस्टेंट हो जाएगा उसके अंदर, तो फिर आपको ज़्यादा डालनी पड़ेगी, तो फिर भी कंट्रोल नहीं होगा। तो पहली बात तो इस कीड़े में सिंपल सा रखना है, ये किसी से भी नहीं मरता है, कोई दवाई आप डाल दो।
अगर आपको इसको मारना है तो जल्दी जाना पड़ेगा। जल्दी का मतलब कि अपने को 40 दिन 45 दिन पे नहीं डालनी दवाई। अपने को क्या करना है, शुरुआत लेकर चलनी है। पर कीड़ा आएगा ये आपको पता है, हर साल आता है तो वो आएगा। तो उसमें अपने को क्या करना है कि जब उसकी शिशु अवस्था होती है, साहब ने आपको बताया कि जब छोटी अवस्था होती है, ठीक है ना, तो उसी समय अपने को दवाई ला के डालनी है। और दवाई में भी क्या करना है कि 4 5 7 एक साथ नहीं मिलाना है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2 कॉम्बिनेशन करना, 2 दवाइयों से ज़्यादा कॉम्बिनेशन करके नहीं डालना, ठीक है। वो आप शुरुआत में डाल दो, उसके बाद में फिर क्या है 25 दिन का 20 दिन का गैप देके फिर दोबारा से चाहे 2 टेक्निकल चेंज करके दोबारा से डाल दो। 2-3 बार उन्हीं खर्चा आपका उतना ही लगेगा। एक साथ आप 5-7 दवाई मिला के डालोगे, ज़्यादा मात्रा में डालोगे तो भी आपका खर्चा उतना ही होगा। डिवाइड करके डालोगे, 20 दिन 25 दिन का गैप दे के डालोगे आप, तो भी खर्चा आपका उतना ही होना है। तो उसमें क्या है कि ये शुरुआत में डाल दोगे तो वो मर भी जाएगा, कुछ नहीं मरेगा, कुछ बड़ी अवस्था में भी जाएगा। तो दवाई आप रेगुलर देते रहोगे 20 दिन के अंदर 25 दिन के अंदर। तो ये तो क्या है कि बदबू से दवाई की जो स्मेल आती है, बड़े वाला कीड़ा जो होता है वो मोटा बढ़ जाता है पूरा बाद में, तो वो क्या करता है जैसे दवाई की स्मेल होगी तो वो नीचे चला जाता है। जैसे दवाई की स्मेल कम होगी वो आप खा के फिर काट देंगे, मरता नहीं, ठीक है ना। तो उससे अपने क्या है कि रेगुलर 20-20 दिन के अंदर 15-15 दिन के अंदर दवाई चलानी है, कम मात्रा में चलानी है, ज़्यादा नहीं चलानी। तो उसके लिए अपने पास में दवाई आती है कोरोंडा के नाम से। किसके नाम से? कोरोंडा, ठीक है। इसकी जो मात्रा अपने को डालनी है वो 500 ml, कितना 500 ml पर बीघा, ठीक है। 500 ml पर बीघा के हिसाब से इसको आप ज़मीन में डाल के ऊपर से लाइन चला देनी। लाइन में चलाते होंगे आप सारे तो लाइन के अंदर भी इसको दे सकते हैं। एक तो ये हो गया। एक दवाई आती है टाटा मीडा के नाम से, 17.8 टाटा मीडा के नाम से, वो इसमें और आप 250 ml ले सकते हो, ठीक है। दोनों को मिक्स करके चला दिया, 20 दिन का गैप दिया, उसके बाद फिर एक बार चला। इससे ज़्यादा आपको ज़्यादा दवाई मिला के नहीं डालनी। तो ये तो हो गया सिंपल सा इसका कंट्रोल का, रासायनिक का। दूसरा देसी में आपको पता ही है सबको। इसके अंदर क्या होता है कि जब भी मानसून की पहली बारिश होती है, ठीक है ना, पहली बारिश मानसून की जब होती है तो इसका जो बेबल जो होता है, जो इसका एडल्ट होता है वो बाहर निकलता है। बाहर निकलने के बाद में वो क्या करता है ज़मीन के अंदर जाके, ठीक है, और अंडे देता है, समझ गया। उस अंडे से क्या है शिशु अवस्था बनती है उसकी, और फिर उससे वो कीड़ा बनता है, और फिर वही कीड़ा क्या है प्यूपा अवस्था में जाके वापस से एडल्ट बनता है। पूरा चक्कर ऐसे होता है। तो इसमें अपने को क्या करना है, एक तो लाइट ट्रैप का आपने सुना है, आपने पता ही है, जो बल्ब जला के आप कर सकते हो, वो है ही मैन, उसका आप कर सकते हो। या फिर एक और है सिंपल सा, जो भी आपका नज़दीकी KVK हो, कोई कृषि विज्ञान केंद्र या कोई डिपार्टमेंट है, वहाँ आप जाके एक फेरोमोन ट्रैप आता है। क्या आता है? फेरोमोन ट्रैप। तो वो अपने को क्या करना है, जो भी खेत के अंदर आपके पेड़ लगे हुए हैं, केजड़ी वगैरह के जो भी लगे हुए हैं, वो पौधे पे बैठता है पहले ना, पेड़ों पे बैठता है वो, उसके बाद ज़मीन में जाता है। तो उसमें अपने क्या करना है, पेड़ों के ऊपर वो डिब्बा सा आता है इतना सा पीले पीले कलर का, उसके अंदर कैप्सूल लगा हुआ आता है। तो वो आपको खेतों के अंदर चारों तरफ बांध देना है, पेड़ पौधों पे लगा देना, जो भी पेड़ लगे उनके ऊपर लगा देना है। तो उसमें क्या होगा कि वो बेबल उड़ के आएगा और उस डिब्बे के अंदर फंस जाएगा। उस कैप्सूल के अंदर स्मेल आती है कि वो अपने आप आता है, ठीक है। और उसमें अंदर घुसने का रास्ता तो है, बाहर निकलने का नहीं है। अंदर चला गया तो चला गया, तो बाहर नहीं निकल सकता। तो आप ये लगा के देखना। इसमें आपको क्या है कि थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी और मिलके करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि ताऊ जी ने कर लिया, इनका पड़ोसी ये है, इन्होंने किया ही नहीं, तो फिर तो कंट्रोल कैसे होगा। तो जो मूंगफली लगा रहे हैं आसपास के जो लोग हैं वो ये आप कर सकते हो। और रासायनिक अंदर मैंने आपको बताई दिया, कोरोना है और टाटा मीडा के नाम से आती है ये दवाइयाँ आपको रेगुलर चलानी है। दूसरी समस्या आपकी आती है काली जड़ की, आती है ना। तो काली जड़ की समस्या क्या है, इसमें सबसे पहले क्या होता है कि ज़मीन के लेवल से, जैसे ये अपना पौधा है, इस लेवल से काला घेरा बनता है। काला घेरा बनने के बाद में फिर जड़ों की तरफ काली हो जाती है पूरी, और पौधे को आप ऐसे खींचोगे तो आसानी से निकल जाता है, पता ना। तो ये समस्या क्या है, मिट्टी की समस्या है। जिस ज़मीन में एक बार आ जाती है तो उस ज़मीन में रेगुलर आती है, और दूसरा एक साथ नहीं आती है ना, घेरे में आती है। जैसे 10-20 पौधे आपके यहाँ से चले गए, फिर 20-30 पौधे थोड़ी 10 फुट दूर से चले गए, फिर 20 फुट दूर से और चले गए 5-7 पौधे, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ती है। और इसका सबसे ज़्यादा जो जोर होता है
वो लगभग 40 से 45 दिन तक ज़्यादा जोर होता है। जितने पौधे जाने होते हैं वो 45 दिन 50 दिन के भीतर चले जाते हैं, उसके बाद वो स्लो हो जाती है, फिर ज़्यादा पौधे नहीं जाते। तो इसके लिए सबसे मेन तो है कि आप सीड ट्रीटमेंट करें, बीज उपचार करें, ठीक है ना, वो आप करते ही होंगे, लगाते हो दवाई तो बीज उपचार का है मेन। तो बीज उपचार के अंदर अपनी दवाई आती है सार्थक के नाम से। किसके नाम से? सार्थक। तो उसका तो टाइम तो गया, लेकिन अगली बार आप कभी लगाओ बीज तो उसमें सार्थक नाम से आती है दवाई, मार्केट में मिल जाएगी आपको। 2.5 ग्राम पर किलो बीज के हिसाब से लेनी है। 250 ग्राम का जो डिब्बा आता है सार्थक का, वो आपको 2 किलो बीज में लगाना है। लगाने का तरीका आपको पता ही है, पानी मिला के दवाई के अंदर घोल के इकट्ठा करके उसमें छिट्टे मार के 2-3 बार लगा के 2 घंटे उसको छाया में सुखा के और फिर बिजाई करो। आपकी आदमी नहीं करना, कई बार फार्मर का तुरंत मिलाया तुरंत बीज दिए, तो उससे भी दवाई कम काम करती है। हाँ, जब तक चिपकेगी नहीं दवाई अंदर तक जाएगी नहीं तब तक काम नहीं। तो वो तो मेन सीड ट्रीटमेंट का है। उसके बाद में अगर ये समस्या आती है बाद में, ठीक है ना, जिन्होंने दवाई नहीं डाली या फिर जिनकी ज़्यादा समस्या रहती है, तो आपने बीज उपचार तो कर दिया, लेकिन फिर भी आपके मान लो 20% 25% समस्या आ रही है खेत के अंदर, तो फिर एक दवाई आती है अपनी ताकत के नाम से। किसके नाम से? ताकत। ये दवाई भी टाटा की काफ़ी पुरानी है और अपने इस क्षेत्र के अंदर शेखावाटी में अच्छा बिकता है। जब शिक्षक की तरफ जाओगे आप मतलब, तो ताकत को हर फार्मर जानता है। तो ये दवाई आपकी किसी भी फसल के अंदर जड़ों से रिलेटेड समस्या हुआ, ठीक है ना, प्याज में भी आती है समस्या ये। प्याज के अंदर आपका जो कंठी होती है वो गलने लग जाती है, और मिर्ची वगैरह लगाते हैं उसमें भी आती है। जड़ों से रिलेटेड जो भी आपका फंगस का जो बीमारी का जो है, उसके लिए आपको क्या डालना है? क्या डालना है? ताकत। इसको हम बोलते हैं ताकत का टपका। तो ये अगर आपने एक बार लगा दिया तो इसके अंदर भी आपको वेट नहीं करना कि यार आएगी समस्या जब डालूंगा मैं। जब क्या होता है कि बीमारी आने के बाद आप डालते हो ना, तो उसमें क्या है कि नुकसान ज़्यादा होता है। 2 तरह की चीज़ें होती हैं, एक तो होता है कि रोकथाम और एक होता है उपचार। उपचार अपन कब करते हैं? बीमारी आने के बाद में। रोकथाम कब करते हैं? बीमारी आने से पहले। रोकथाम ज़्यादा बेटर होता है उपचार। क्यों? क्योंकि एक बार खेत में कोई समस्या आ गई, मान लो आपके काली जड़ी की समस्या आ गई खेत के अंदर, 20% पौधे चले गए, तो दोबारा से थोड़ी होंगे वो। इतना होगा कि आप दवाई डाल दोगे तो वो रुक जाएगी बीमारी वहीं, लेकिन नुकसान तो हो गया ना। तो इसीलिए हम बोलते हैं ताकत का टीका। तो ये आपको क्या है, खेत में समस्या आती है तो वेट नहीं करना कि आएगी जल्दी अपन डालेंगे। इसकी आपको 300 ग्राम, कितनी? 300 ग्राम मात्रा पर बीघा के हिसाब से मिट्टी में मिला के, दसी में मिला के, किसी के साथ भी मिला के आप खेत में फेंक दो इसको, और फिर ऊपर से अप्लाई करो। ठीक है? क्या नाम है दवाई का? काम किसमें करेगा? काली जड़ पे। ठीक? साहब एक बात बताओ, हाँ, आपने मूंगफली का मायने यूरिया क्यों डालना चाहिए? ये ज़्यादा नहीं डालना चाहिए, यूरिया की लिमिट का ही डालना चाहिए। और जिस समय आपके है ना काली जड़ की समस्या आ रही हो, उस समय आपको बिल्कुल नहीं डालना चाहिए, वो उसको और बढ़ाता है ज़्यादा। आप कितना डालते बीघेगा? 5 किलो। मैं तो बर्बादी में बताऊँ यूरिया डालने से मतलब एकड़ में है ना, एक बैग कट्टों डालने से एक एकड़ में 1 बैग 45 किलो। 1 एकड़ में 45 किलो। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा। और मूंगफली में ज़्यादा जरूरत पड़ती भी नहीं है यूरिया की। क्यों नहीं पड़ती? हाँ, उसमें गांठें आती हैं। इसकी पौधे को खाड़ के देखोगे ना तो छोटी छोटी गांठें होती है, वो खुद वातावरण से यूरिया बनाती है। तो थोड़ी सप्लाई आप इधर से दे दो, थोड़ी वो जड़ों से बना तो दो। साहब बरसात हुए ना ले बाल्टी लूँ जाओ। यूरिया नहीं देना ज़्यादा। दाल वाली मतलब कि बचत का लोन जाए तो भाई साहब ने बाल्टी इतनी बचत करो दिन भर बाल्टी का जाए। बीज भंडारा वाली तो जबरदस्ती तो ताकत आ रही है यार। दलहनी फसल जितनी भी आती है, चाहे आपका वो दाल वाली फसल जो भी है, उनमें साइड में गांठें बनती हैं, तो गांठें क्या होती है नाइट्रोजन को फिक्सेशन करती है और वो सबसे ही नाइट्रोजन बढ़ाती है। उनमें इतनी ज़्यादा उस गांठ को फोड़ के देखोगे ना तो लाल लाल पानी निकलता है उसमें। वो एक जीव है और वो वातावरण से यूरिया बनाता है। काली जड़ पे चल रहे थे अपन।
खाली जगह का मैंने बता दिया आपको। ताकत डालना है 300 ग्राम पर बीघा, ठीक है। अब एक लास्ट समस्या और आती है मूंगफली के अंदर, बताता हूं आपको, टिक्के की। आती नहीं आती है? टिक्का आता है ना। वैसे टिक्के के अंदर आपके मैंने यहाँ देखे हैं फिर कहीं, यहाँ का तो बोरिया का तो मैंने नहीं देखा, लेकिन श्यामपुरा के अंदर देखा है मैंने पिछले साल। इतना भयंकर टिक्का आया हुआ था, लेकिन लोगों ने दवाइयाँ नहीं की। हाँ, पता नहीं क्यों नहीं करते लोग ये तो। हम तो उधर से जाते थे, उधर रास्ता उधर। उसमें क्या है, टिक्के की दवाई देखो आपको डाल दिया, ज़्यादा खर्चा नहीं होता आपका, लेकिन उसका बेनिफिट बहुत है। इधर का जो एरिया है ना चूरू का आपका, सरदार शहर का, उधर ये दवाई आती है अपनी टाटा की अयान के नाम से। ये रेगुलर डालता है फार्मर, जब भी मूंगफली लगाता है तो मूंगफली का फार्मर है तो इसके 2 स्प्रे जरूर करता है। इसका फ़ायदा क्या है, एक तो क्या है ये कि जब तक आपकी मूंगफली रहती है खड़ी, हार्वेस्टिंग का टाइम आता है, तब तक क्या है कि सूखता नहीं है पौधा, यानी कि पत्ता आपका बिल्कुल हरा रहता है। वहाँ क्या होता है, चारे में लेते हैं काम, है ना, मूंगफली का तो चारे में काम आता है। तो जो दवाई का खर्चा करता है ना फार्मर, वो तो चारा बेच के निकाल लेता है, उससे भी ज़्यादा, क्योंकि मूंगफली लास्ट तक खड़ी रहती है, पत्ता नहीं गिरता है। पत्ता गिरता नहीं है लास्ट तक, तो वो चारे में अच्छा बिकता है। तो जो चारे बिकने से जो मुनाफा होता है उसका खर्चा तो दवाई से निकल जाता है। और दूसरा क्या है, ये टिक्के के अंदर काम करती है। टिक्का आपके नहीं होने देगी किसी भी तरह का स्पोर्ट, कीड़ो है ना पत्ता। टिक्के के अंदर क्या होता है, काला काला स्पोर्ट सा बनता है, जो गोल धब्बा सा बनता है पत्ती के ऊपर। पहले तो बारीक बारीक बिंदी से दिखेगी आपको, चाप बढ़ गया है, ठीक है ना। चाप पहले तो बिंदी से दिखेगी आपको, फिर वो धीरे धीरे बढ़ेगा, फिर और फिर पत्ता छंट जाता है पूरा, ठीक है ना, छंट जाता है और वो पत्ता फिर बाद में गिर भी जाता है। और जब किसी फसल के अंदर अगर पत्ता नहीं रहेगा, तो बैन भोजन बनाने का काम कौन करता है, पत्ता करता है। हरा भाग जो होता है वो भोजन बनाता है, पौधा भी तो खुराक होती है पौधे का। तो जब पत्ता ही नहीं रहेगा तो पौधा फिर भोजन कैसे बनाएगा, भोजन नहीं बनेगा पौधे का, तो उसका प्रोडक्शन में फर्क पड़ेगा, पैदावार में फर्क पड़ेगा। तो इसमें भी क्या है कि आपको ये जो अयान जो मैंने दवाई बताई है, ये आपके टिक्के में बढ़िया काम करती है। डालना कब है आपको, जब आपकी सुइयाँ बनने लगे, सुइयाँ सुनते ना आप, सुइयाँ बन के नीचे जमीन में जाने लगती है, ठीक है ना, उस समय आपको इसको डालना है। तो ये एक तो आपका टिक्का आने नहीं देगी उस खेत के अंदर बिल्कुल भी। दूसरा, सुइयाँ जो बढ़ती है वो आपकी चाल अच्छी होगी, उसकी दाने का साइज अच्छा होगा, दाने के ऊपर जो चिट्टी बनती है ना, वो चिट्टियाँ भी नहीं बनती। और आप एक बार करके देखना इसको, जहाँ ये आप 5 के अयान को 2 स्प्रे कर दोगे ना, वहाँ की क्वालिटी आपको मिलेगी। अच्छा, हाँ, खेत आपको बिल्कुल हरा मिलेगा। हाँ। अगर आपको देखना भी ना, प्रैक्टिकल करके देखना है, देखो एक फार्मर ऐसा तो है नहीं कोई 1 बीघा मूंगफली लगा रहा है कोई यहाँ 5 बीघा 10 बीघा ऐसे लगाते होंगे ना। आपको एक साल अगर देखना है कि यार ये दवाई मेरे को एक बार इसको चेक करना है काम करती है कि नहीं करती है, तो आप 10 बीघा कोई फार्मर लगा रहे हैं उसको 5 बीघा में लगाओ, 5 बीघा के अंदर अयान लगाओ, 5 बीघा आप छोड़ दो, फिर आप उसको देखो खेत को, उसका उत्पादन भी देखो लास्ट में कि भाई इस 5 बीघा के अंदर मेरे कितना उत्पादन आया, जहाँ मैंने अयान नहीं डाला उसमें कितना उत्पादन आया। वो आपके नज़रों के सामने होगा, बताने की आवश्यकता नहीं है, प्रैक्टिकल आपके खेत में ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसकी जो मात्रा है अयान की, वो आपको डालनी है 20 ग्राम, कितनी, 20 ग्राम 15 लीटर पानी। और वैसे अगर एकड़ी के लगाओ आप तो 200 ग्राम है, कितना, 200 ग्राम, और टंकी का है तो 20 ग्राम एक दुनिया में मैं कहा तो उसको मैं अपने बता दूँ। तो इस बार आप इस दवाई को जरूर यूज़ करके देखना। डेयरी की जमीन है, वो पीले पत्ते को शुरू में चालू हो जाता है। मूंगफली का पेड़ा पत्ता जब मूंगफली की बिजाई करता है, खाली बरसात होगी, उपजाऊ पहली मूंगफली पत्ता पेड़ा जैसे, या फिर खड़ी फसल ये इतनी बड़ी है, कभी के बाद भी
थोड़ा भी गिरा हुआ है। पानी अगर ज़्यादा भरता है ना कहीं, अगर तो ज़्यादा पानी भरेगा तो जड़ों से रिलेटेड समस्या आने लग जाती है। जड़ों की जब दिक्कत आएगी तो पौधा पीला पड़ता ही है, एक तो समस्या ये हो सकती है। दूसरा क्या है कि पीलेपन का कोई ऐसा पर्टिकुलर नहीं, वही पीला पत्ता पड़ रहा है तो ये बीमारी हो सकती है। पीला पत्ता पत्ता ही सारा पीला दिखी गति में जाए, बिल्कुल पीला हो जाता है एकदम। पूरा पौधा ही पीला पीला हो होता है जाए। या सफ़ेद होता है, ये होता होगा, सफ़ेद भी होता है पत्ता के ऊपर। पीला होके फिर थोड़ा व्हाइटनेस पे भी जाता है। थोड़ा बहुत व्हाइट है, ज्यादातर पीला ही होता है। जमीन गाड़ी होती है ना white। लेकिन कालर जमीन में ज्यादा हुआ है, देरी की जमीन में ज्यादा हुआ है या ज्यादा बरसात हुआ है। अगर बरसात नहीं हुआ ना तो वो कालो जाए बाद में। पीला पत्ता कई बार क्या होता है कि जैसे अपन न्यूट्रिशन लेते हैं ना, अपन डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर कहेगा यार आयरन की कमी होगी, हड्डी में दर्द हो रहा है तो अगर कैल्शियम की कमी होगी कैल्शियम की टैबलेट दे देगा, है ना, देता ना ऐसे। तो ऐसे ही पौधे के अंदर भी क्या है कि तत्वों की आवश्यकता होती है और टोटल 16 तत्व होते हैं। आप तो मेन नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास 3 ही जानते हैं ज़्यादा, ठीक है ना। तो इनके अलावा भी तत्व पौधे को चाहिए। तो इन तत्वों की जब कमी होती है तो पौधा क्या है कि उनके लक्षण जो होते हैं वो पौधे पे दिखाने लगता है। जैसे नाइट्रोजन की कमी होती है ना, तो उसके पत्तियों पर आते हैं। आपको मैग्नीशियम की होगी तो आपको पत्तियों पर दिखाई देगा। तो जमीन में पानी भरता है ना, हाँ तो वो जड़ में होता है, तो फंगस आ जाता है। हाँ, वो न्यूट्रिशन लेना मत देता है। वो तो कि हम देंगे आपको, रिजल्ट अच्छा वहाँ मिले तो उसका इस्तेमाल करो, रिजल्ट अच्छे आएंगे, अच्छी दवाइयों का टाटा का जो है आपको रिजल्ट मिलेगा। और बाकी जो भी ये बोतल वगैरह है, लिटरेचर वगैरह है, हमारे इस पर हेल्पलाइन नंबर रहते हैं, उस पर भी आप सुबह 10 से लेकर 5 बजे तक आप फोन करके पूछोगे। फार्मर मीटिंग का फायदा देखो। साला गद्दा। मैं दे दिया ना तुम। तो गाइज अब आ चुके अपन घर। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अब मैं करता हूँ इसकी एडिटिंग। हम मिलते हैं इसी नेक्स्ट वीडियो में इसी नई टॉपिक के साथ। अब के लिए जय हिंद, जय भारत।